नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखित कहानी बच्चे तो ज़रूर समझ लेंगे सुना रही हूँ। यह कहानी मूलतः तमिल भाषा में लिखी गई है। इस कहानी में यह बताया गया है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं तथा निरंतर हो रही भाषाई विवाद पर यह कहानी लिखी गई है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। देवलोक की भाषा संस्कृत है। एक दिन शास्त्री जी ने कहा, प्रभु तो तमिल में ही बोलता है। कुछ और लोगों ने बहस की तो झट से उत्तर भारत के चंद सज्जनों ने कहा, भगवान हिंदी में बोलता है, उस सरलतम हिंदी में जो समस्त जनों की आम भाषा है। यह सुनते ही 4-5 बंगाली महाशय धीमे से हंसे। नहीं, वास्तव में ईश्वर की व शिव की भाषा तो हमारी मराठी है। सबको नकारते हुए कुछ मराठी सज्जन तुरंत बोले। इस पर एक अंग्रेज पादरी ने कहा, जन्नत की भाषा अंग्रेजी है। गलत, बिल्कुल ही गलत। लैटिन है, सुरलोक की भाषा, जिसका इस्तेमाल अब कोई नहीं करता। ये शब्द एक अन्य पादरी के थे, मगर सत्य तो कुछ और ही है। अल्लाह ताला तो अरबी भाषा में बोला करता है और दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल बिरले ही करता है। अच्छा, एक सवाल मैं करूं? उन्होंने कहा, कुरान कौन सी भाषा में है? आखिरकार अरबी में है ना? तो संशय किस बात का? खुदा की ज़बान अरबी ही है। इस भाषाई बहस में भाग लेने के लिए कुछ और जन वहां आ पहुंचे। फिर क्या कहना था, बिल्कुल कोलाहल ही कोलाहल। किसी भी किस्म का समझौता न हो सका तो आखिरकार उन्होंने सीधे सीधे प्रभु के सम्मुख जाकर मामला निपटाने का निश्चय कर लिया। आपस में बातचीत करते हुए जब सब नीचे उतरे, भैया सुना नहीं, भगवान तो शुद्ध हिंदी में ही बोला। परमेश्वर के मुंह से निकले मराठी वाक्य सुने नहीं क्या? फौरन सवाल किया किसी ने। तभी 4-5 बंग बंधु बोले, प्रभु के शब्द बांग्ला में थे, इसीलिए देव भाषा बस वही है। इस तरह अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश आदि भाषाएं बोलने वालों ने कहा कि उनकी भाषा ही भगवान की भाषा है। चंद पंछी एक वृक्ष पर बैठकर यह वाद विवाद देख रहे थे। वे आपस में बोले, बिल्कुल अजीबो गरीब है मानव जाति की बेवकूफ़ी। ईश्वर ने तो इन परिंदों की भाषा का इस्तेमाल किया। भगवान के डैने पर्दे के भीतर बैलर एकदम चमक उठे। कितना मनमोहक दृश्य था वह। वहाँ पंछी बोला, भगवान की सूंड नहीं देखी तुमने? एक हाथी का प्रश्न था अपनी पत्नी से। मैंने तो आड़ से उसके दांत ही देखे, उसने कहा। तभी एक तपस्वी ने कहा, वाह कैसी मौन मूरत। अकस्मात एक संगीतज्ञ बोले, प्रभु का मधुर संगीत सुनने के उपरांत एक गीत की आवश्यकता नहीं। इस पर एक नास्तिक ने अपनी राय प्रकट की, विभिन्न लोगों को विभिन्न लगने वाली यह चीज़ तो यथार्थ नहीं, इंसान मिथ्या है। मिथ्या नहीं, तुरंत ही तमिल पंडित ने बताया नास्तिक को, माया बिल्कुल एक अव्यक्त चीज़ है जो सबसे परे है। इसीलिए तो तमिल भाषी उसे कटवल कहता है। वह यो है, ऐसा निर्णय करना सरासर दुष्कर है। एक नास्तिक ने बताया, आखिरकार इधर खड़े होकर यो बहस करने से क्या फ़ायदा? आओ हम सब नदी के तट पर चलकर ज़रा हवाखोरी करते हुए बहस करें।
सहसा सुनाई पड़ा। यह एक कथा के रूप में बच्चों को सुना दो। गणेश के ये शब्द सुने तो मैंने संशय प्रकट किया, बच्चे समझ लेंगे क्या? केवल बुढ़े ही नहीं समझ पाएंगे, बच्चे तो ज़रूर समझ लेंगे। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।